हेलो बच्चों, मैं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। तो बच्चों, कल हमने हाई स्कूल की भौतिक विज्ञान में फिजिक्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी। आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। और कल एक बात भी बताई थी मैंने बेटा कि सभी बच्चे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो फैल जाएगी, जिससे फिर मेरा मन पढ़ाने में लगा रहेगा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत ऊंचे लेवल तक जाऊंगा। तुम्हारे सिलेबस में जितना भी कुछ है मैं सारा सिलेबस पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बेटा, कल मैंने तुम्हें एक परिभाषा बताई थी और पूछा भी था कि इसको तुम लोग बताना, लिख के बताना, लेकिन तुम्हारा किसी का जवाब नहीं आया। मैंने कल पूछा था कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ये मैंने तुम्हें बताया था, किसी बच्चे को पता हो तो बता सकता है। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, मेरी बात ध्यान से समझेंगे। भौतिक विज्ञान क्या होती है, देखिए बेटा। जैसे हमने सुबह सुबह देखा कि सूर्य उगता है। सूर्य क्या करता है? उगता है। तो कैसा दिखाई देता है बेटा? लाल। सूर्य उगता है तो कैसा दिखाई देता है? लाल। वर्षा होती है, वर्षा होती है। अब बेटा बताइए, जब वर्षा होती है तो उसे कोई करता तो है नहीं है, प्राकृतिक चीज है। सूर्य का उगना प्राकृतिक चीज है, सूर्य को कोई उगाता नहीं है। अच्छी बात है। मौसम बदल जाता है बेटा। मौसम कैसा हो जाता है? बदल जाता है। मौसम कैसा हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, ये भी एक क्या है? प्राकृतिक घटना। बादल का बनना, बादल का बनना, ये भी कैसी घटना है बेटा? एक प्राकृतिक घटना है। बादल का बनना भी कैसी घटना है? एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो अब ये घटना होती कहां है? तो अपनी प्रकृति में ये घटनाएं होती हैं। कहां होती हैं बेटा? अपनी प्रकृति में। अपनी प्रकृति में ये सारी घटनाएं होती हैं। इन्हीं घटनाओं का नाम क्या है बेटा? प्राकृतिक घटनाएं। इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं। बात समझ में आई? जैसे सूर्य उगता है तो सूर्य को कोई उगाने वाला नहीं है, वो प्रकृति की एक ऐसी घटना है कि अपने आप सूर्य उगता है। और वो कैसा दिखाई देता है? हमें लाल दिखाई देता है। जब छिपता है तब भी कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। वर्षा अपने आप होती है, उसे कोई करता नहीं है। ऐसे ही मौसम अपने आप बदलता है, उसे कोई बदलता नहीं है। बादल का बनना, बादल अपने आप बनते हैं बेटा। गर्मी तेज हो जाने के कारण पानी का क्या हो जाता है? बाष्पीकरण हो जाता है, जिससे क्या हो जाते हैं? बादल बनने लगते हैं। तो ये बेटा क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। कैसी घटना है? प्राकृतिक। होती कहां है? हमारी प्रकृति में। तो अब फिजिक्स के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, इसकी परिभाषा बनाते हैं। क्या परिभाषा बनाएंगे वो समझते हैं बेटा। परिभाषा क्या क्या बनानी है वो समझिए। विज्ञान की वह शाखा, इसकी परिभाषा बना लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में, हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे सूर्य का उगना एक प्राकृतिक घटना है, किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। सूर्य का लाल दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, ये सब क्या है बेटा? प्राकृतिक घटना है, जिन्हें हम किस में पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान में। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली
घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे, अच्छा, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब जैसे इसके उदाहरण के बारे में बात करें, जैसे मौसम का बदलना। मौसम का बदलना कैसी घटना है बेटा? प्राकृतिक। बादल का बनना कैसी घटना है बेटा? प्राकृतिक घटना। मौसम बदल जाता है, बादल बन जाते हैं, ये क्या है बेटा? भौतिक घटना। अच्छा, एक और लिख लेते हैं, वर्षा का होना, ये भी कैसी घटना है बेटा? प्राकृतिक। वर्षा का होना। बात समझ में आई? अगर पूछा जाता है कि फिजिक्स होती क्या है, भौतिक विज्ञान क्या होती है, तो हम क्या बताएंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे मौसम का बदलना, बादल का बनना, वर्षा का होना, ये सब कैसी घटनाएं बेटा? ये सब प्राकृतिक घटनाएं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, इसे नोट कर लो और फिर बात करते हैं। जहां हम सिलेबस करा रहे थे उसी सिलेबस को कंटिन्यू रखते हैं और आगे चलते हैं। इसको नोट कर लेना बेटा, वीडियो को रोक के आगे बात करते हैं। अगली हेडिंग बनाते हैं। कल हमने पढ़ाया था प्रकाश के गुण हो गए थे। क्या हो गया था बेटा? प्रकाश के गुण। इसके बाद अगली हेडिंग बनाते हैं हम प्रकाश का स्रोत। क्या हेडिंग बनाएंगे? प्रकाश का स्रोत। हेडिंग बना लो सभी बच्चे, प्रकाश का स्रोत। क्या है प्रकाश का स्रोत? बात करते हैं इसके बारे में। देखो बेटा, सबसे पहले देखना है यहां पे कि ये है अपने सूर्य देवता। कौन है बेटा? सूर्य देवता। सूर्य से क्या निकलता है बेटा? प्रकाश। यानी सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है। चलो ऐसे मान लेते हैं, एक जलता हुआ बल्ब है। जलता हुआ क्या है बेटा? बल्ब। इससे भी क्या निकलेगा? प्रकाश। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या है? वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे प्रकाश का स्रोत। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो, प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश का स्रोत। समझ में आया? लिखते हैं इसके बारे में। प्रकाश का स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे उसे क्या बोलते हैं बेटा? उत्सर्जित होता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कहां से उत्सर्जित होता है बेटा? तो जैसे प्रकाश का स्रोत क्या क्या हो सकता है? सूर्य हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? सूर्य। ठीक है, जलता हुआ बल्ब हो सकता है। ठीक है, जलता हुआ बल्ब हो सकता है। आगे लिख सकते हैं जलती हुई मोमबत्ती। जलती हुई मोमबत्ती, ये क्या है? प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। बात समझ में आई? यानी वह जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, इनसे प्रकाश निकलेगा तो ये क्या बन जाएंगे? प्रकाश के स्रोत। यानी हमें जिस वस्तु से प्रकाश प्राप्त होता है उसी वस्तु को क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश का स्रोत। कहां से प्रकाश आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। बात समझ में आती है? आगे बात करते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग बनाएंगे प्रकाश किरण क्या है।
कौन सी हेडिंग बनानी है बेटा? प्रकाश किरण। देखिए क्या है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, कौन सी हेडिंग बनानी है बेटा? प्रकाश। देखो बेटा प्रकाश किरण क्या होती है? जैसे ये अपना सूर्य देवता है, क्या है? सूर्य देव है, और सूर्य देव से किरण आती है बिल्कुल सीधी। सूर्य देव से कैसी किरण आती है? बिल्कुल सीधी। तो ये कैसी रेखा बन जाती है बेटा? सरल। तो हम बोल सकते हैं एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही प्रकाश किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर, ये बिल्कुल देखो यहां से किरण सीधी निकलेगी, कल बताया था प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो जिस सरल रेखा पर प्रकाश चलता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश किरण। यानी प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलता है उसी को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश किरण। ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं क्या है प्रकाश किरण। यानी सरल रेखा पर, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश किरण। बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? किरण कहते हैं। समझ में आया? हालांकि ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चीज ही ऐसी है बेटा, क्योंकि हमें प्रकाश के बारे में मालूम होगा लेकिन उसके किरण के बारे में नहीं मालूम होगा तो भी अच्छी बात नहीं है। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। आगे की बात, हेडिंग बनाते हैं किरण पुंज। क्या हेडिंग बनाएंगे इसके बाद? किरण पुंज बनाते हैं हेडिंग। हेडिंग डाल दो सभी बच्चे और कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा। किरण पुंज, ये हेडिंग है किरण पुंज। समझिए, देखो बेटा यहां से एक प्रकाश का ये स्रोत है सूर्य। सूर्य से प्रकाश किरणें निकली हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और बहुत सारी किरणें निकलेंगी। तो ये क्या बन जाएगा? एक किरणों का समूह बन जाएगा। किरणों का क्या बन जाएगा बेटा? किरणों का समूह। किरणों का क्या बन जाएगा? समूह। बहुत सारी प्रकाश स्रोत से तो बहुत सारी किरणें निकलेंगी, तो जितनी किरणें निकलेंगी उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का, वो किरणों का समूह बोलेंगे। तो अब हम बोल सकते हैं परिभाषा इसकी कि प्रकाश किरणों के, प्रकाश किरणों के समूह को, ये जो समूह बना इसी को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज में बहुत सारी किरणें होती हैं, तो प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? किरण पुंज। अब बात समझिए, ये जो किरण पुंज है बेटा ये 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कहते हैं, कहते हैं। ये किरण पुंज कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का। पहला समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है बेटा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, ठीक है। समांतर किरण पुंज क्या होता है और
अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो हम एक एक करके सभी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस किरण पुंज में सभी किरणें एक दूसरे के कैसी होंगी बेटा, समांतर, तो इसे बोलेंगे हम समांतर किरण पुंज। यानी वह किरण पुंज या वे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें समांतर होती हैं उसे क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। लिख लेना, क्या लिखेंगे, वे किरण पुंज जिनकी सभी किरणें समांतर होती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है बेटा अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होगा कि एक किरण यहां से आएगी, एक किरण यहां से आएगी, एक किरण यहां से आएगी, लेकिन ये जो किरणें हैं वो एक ही बिंदु पर मिल जाएंगी, यानी समस्त किरणें एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, उसे बोलते हैं अभिसारी किरण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है, एक बिंदु से सभी किरणें इधर उधर क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। देखो अपसारी का मतलब होता है बेटा फैलना, अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलना। अभिसारी का मतलब होता है मिलना, समांतर का मतलब होता है बिल्कुल सीधा। यानी जब किरणें बिल्कुल समांतर होंगी तो जो किरणों का पुंज बनेगा उसका नाम होगा समांतर किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण का मतलब जितनी भी किरणें आ रही होंगी वो किसी एक बिंदु पर मिल जाएं तो ऐसे किरण पुंज का नाम होगा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज एक ऐसा किरण पुंज जहां से सभी किरणें फैलती हुई दिखाई दें, अलग अलग जाती हुई दिखाई दें, ऐसे किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। बताइए, बात यहां तक समझ में आ गई। समांतर क्या है, बिल्कुल सीधी किरणें जाएंगी और समूह होगा उनका, तो समांतर किरणों का समूह क्या कहलाएगा बेटा, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरणें यानी इसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो तो उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। सभी किरणें फैलती हुई दिखाई दें तो उसे बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। ये चित्र सहित नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं, अगली हेडिंग बनाते हैं। इसके बाद अपना जो चैप्टर है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना तुम तैयार कर लेना बेटा, कुछ भी परीक्षा में ऐसा नहीं होगा जो तुमसे ना आए। ठीक है, बात करते हैं आगे। इसके बाद अगली हेडिंग बनाते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या हेडिंग बनाएंगे, चैप्टर यही था, प्रकाश का परावर्तन। क्या हेडिंग बनानी है बेटा, प्रकाश का समझते परावर्तन के बारे में। देखो बेटा ध्यान से, एक हमने चिकना तल ले लिया, इस पे पॉलिश कर दी, यानी कैसा तल है ये बेटा, पॉलिशदार या चिकना तल है। कैसा तल है, चिकना। एक हमने तल ले लिया बेटा खुरदरा, कैसा तल ले लिया, खुरदरा, इस पे भी पॉलिश कर दी। ये अपारदर्शी होता है, पारदर्शी नहीं होता बेटा, ऐसा तल है जो अपारदर्शी है, पारदर्शी नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो अब बात करते हैं इसके बारे में। देखो ये कैसा तल है, खुरदरा, खुरदरा, और ये कैसा तल है, चिकना। देखिए बेटा यहां से एक किरण इस तरीके से आई और इस चिकने तल पर टकराई, टकराने के बाद वो इस तरीके से चली गई। ठीक है, किरण सीधी आई, टकराई, टकराने के बाद ऐसे चली गई। एक और किरण इस पे डालते हैं बेटा, ऐसे आई और ऐसे चली। ठीक, तो देखना यहां पे ये बात कि जब हमने इस पे किरण, जो देखो जो किरण आती है उस किरण का नाम होता है आपतित किरण, टकराने के बाद जो किरण जाती है उसका नाम होता है परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण, ये अपवर्तित। बात समझ में आ रही है। चलिए इस पे डालते हैं, देखना ध्यान से, गौर से। एक किरण बेटा इस तरीके से आई, खुरदरे तल पर टकराई, टकराने के बाद ऐसे चली गई। दूसरी किरण ऐसे आई बेटा, टकराने के बाद ऐसे चली गई। तीसरी किरण ऐसे आई, टकराने के बाद ऐसे चली गई। और भी किरण ऐसे आई और टकराने के बाद ऐसे चली गई। देखिए ध्यान से देखना, इसमें देखना इधर वाले चित्र में बेटा कि दो किरणें समांतर आ रही है, टकराने के बाद सीधी समांतर जा रही है। दो किरणें समांतर आई और समांतर चली गई। इसी प्रकार
यहां किरणें देखो, एक किरण यहां से आई, ऐसे रास्ता हो गया, ये किरण ऐसे आई तो ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे चली गई, ये किरण ऐसे आई तो ऐसे चली गई, यानी इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। अच्छा, ऐसा कब होता है? जैसे मान लेते हैं तुम्हारे हाथ में एक बॉल हो, क्या हो बेटा? बॉल। अब सामने एक खुरदरी दीवार है और एक बिल्कुल समतल दीवार, बिल्कुल समतल, चिकनी प्लास्टर वगैरह होता हुआ, अगर तुम प्लास्टर वाली दीवार में बॉल को मारोगे तो वो बॉल उससे टकरा के सीधी तुम्हारे हाथों में आएगी, ठीक है ना? और उसी में प्लास्टर नहीं है, ईंट वगैरह इधर उधर निकली हुई है और तुम वहां मारोगे तो ईंट के कोने पे लगेगा, उधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी कैसे भी जा सकती है, उसका कोई नियम नहीं। इस प्रकार के परावर्तन को बेटा अनियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। परावर्तन, इसका कोई रूल्स नहीं है, कोई नियम नहीं है, जहां से आएगी पता नहीं कहां चली जाएगी। इसे बोलते हैं अनियमित परावर्तन और इसे बोलते हैं बेटा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। लेकिन बेटा हम तो केवल परावर्तन की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? परावर्तन की। हमने यहां देखा कि परावर्तन दो तरीके से होता है, एक तो समतल पृष्ठ पे यानी चिकने पृष्ठ पे डाला जाए प्रकाश तब होता है, और एक खुरदरी पृष्ठ पे डाला जाए प्रकाश तब परावर्तन होता है। यानी दो तरीके से होता है परावर्तन, एक तो समतल पृष्ठ पे प्रकाश डालें तो परावर्तन हो जाएगा, एक तो खुरदरे तल पर प्रकाश डालें तो परावर्तन हो जाएगा। लेकिन ये अभी तक नहीं हमने बताया कि परावर्तन का मतलब क्या है, परावर्तन होता क्या है। बात समझ, एक सिंपल सी भाषा में, परावर्तन का मतलब है प्रकाश किरण का चिकने तल से टकराकर लौट जाना। प्रकाश किरण का चिकने तल से टकराकर लौट जाना ही क्या हो जाता है? परावर्तन। बात समझ में आ रही है? प्रकाश किरण का चिकने तल से टकराकर लौट जाना ही परावर्तन कहलाता है। इसकी पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं बेटा परावर्तन की। क्या परिभाषा होगी? यहां से लिखता हूं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है बेटा? जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? यानी प्रकाश किरण का चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में यानी उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बेटा परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो ये हम क्या कह सकते हैं? ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या है कि इसमें बेटा प्रकाश किरण सीधी आएगी और समांतर ही चलेगी, यानी समांतर आएंगी और समांतर
चली जाएंगी। इन्हीं किरणों का नाम क्या है बेटा, जो इस तल से, अच्छा ये नियमित परावर्तन है किस तल पे होता है, बिल्कुल चिकने तल पर, समतल पृष्ठ पे, ठीक है। ये कैसे पृष्ठ पे होता है, समतल पृष्ठ पर किरणों के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। खुरदरे पृष्ठ पर किरणों के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई। अगर तल चिकना है तो नियमित परावर्तन, तल खुरदरा है तो अनियमित परावर्तन, ठीक है बेटा। परावर्तन दो प्रकार का, नियमित और अनियमित। नियमित का मतलब चिकना तल होगा वहां नियमित, खुरदरा तल होगा वहां अनियमित परावर्तन। दोनों चित्रों को नोट कर लेंगे, अगली हेडिंग इसके बाद बनाएंगे बेटा परावर्तन के नियम। दोनों चित्र बना लेना, या नियमित परावर्तन, ये अनियमित परावर्तन। नियमित चिकने तल पे होता है और ये बेटा खुरदरी तल पे होता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बाद। और मैं इससे कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा, तैयार रखना पूरा। किसी दिन जैसे ही चैप्टर खत्म होगा इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चलेंगे बेटा, तो उनके बारे में बात करेंगे हम। पहले अगली हेडिंग बनाते हैं, अगली हेडिंग बनाते हैं इसके बाद प्रकाश परावर्तन के नियम। क्या बनाएंगे बेटा, प्रकाश परावर्तन के नियम। बात समझिए, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी परीक्षा के लिए, इंपॉर्टेंट। प्रकाश परावर्तन के नियम, देखो बेटा प्रकाश परावर्तन के दो नियम। कितने नियम हैं, दो। समझते हैं कौन कौन से नियम हैं। देखो ये हमने एक समतल पृष्ठ लिया, कैसा पृष्ठ लिया, और इसको चिकना बना दिया, चिकना पृष्ठ है। प्रकाश किरण एक बेटा यहां से आई, इस पे टकराई, टकराने के बाद ऐसे चली गई, तो जो किरण आती है उस किरण का नाम है बेटा आपतित किरण। क्या नाम है इस किरण का, आपतित किरण, ठीक है। क्या नाम है इसका, आपतित। जो किरण टकराने के बाद जाती है उस किरण का नाम है परावर्तित, परावर्तित किरण। बात समझ में आ रही है। जो किरण आएगी वो आपतित किरण होगी, टकराने के बाद जो किरण जाएगी वो कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण। कौन सी किरण होगी बेटा, परावर्तित किरण। आगे बात करते हैं। यहां हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया जिसे अभिलंब बोलते हैं, तो ध्यान देना आपतित किरण, इसका नाम क्या है, अभिलंब, अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब के साथ एक एंगल बनाती है जिसे हम आई से दर्शाते हैं। इस कोण का नाम है आपतन कोण, आपतन कोण। बात समझ में आ रही है। परावर्तित किरण ये वाला कोण बनाती है, इस कोण का नाम है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। मैं पूछता हूं बेटा कि आपतन कोण को हम किस से दर्शाते हैं, किससे डिनोट करते हैं आपतन कोण को, आई से। परावर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं, आर से, ठीक है। आपतित किरण कौन सी होती है, जो किरण आती है पृष्ठ पर डाली जाती है उस किरण का नाम आपतित किरण, टकराने के बाद जो किरण चली जाती है उस किरण का नाम परावर्तित किरण। बात समझ में आई। अब इसके मुख्य कितने नियम बताए मैंने, दो नियम। क्या क्या नियम है, बात समझिए। पहला नियम, यानी प्रकाश परावर्तन के, यानी इसके दो नियम है। कितने नियम है बेटा, इसके दो नियम है। पहला नियम क्या है समझते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पे हैं। इस बिंदु का नाम है बेटा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या है बेटा, आपतन बिंदु। बात समझ में आ गई। आपतन बिंदु कहां है, जहां अभिलंब मिला हो, आपतित किरण हो, परावर्तित तीनों मिले हो, उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब बात समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये इसका पहला नियम है। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इसे हम प्रकाश परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। देखिए पहला क्या है बेटा, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण, कोमा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं बेटा? एक ही तल में होते हैं। क्या क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये कौन सा नियम है? प्रकाश परावर्तन का पहला नियम। एक बात और समझिए यहाँ पे, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बनाती है, तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या लिखेंगे? आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। बराबर होता है। बात समझिए। पहली किरण का नाम क्या था बेटा? जो किरण आई आपतित किरण, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा, आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं रोक देते हैं, इससे आगे कल पढ़ाएंगे। आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं कि अभी और पढ़ाना है हमें दूसरा। आज इतना ही काफी है, इससे आगे कल पढ़ाएंगे।